जो सेकंड चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, अभी सेकंड चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें से ऑब्जेक्टिव का स्टडी करते चलेंगे कि कैसे हम लोग को ऑब्जेक्टिव का क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन नर युग्मक, जिसको हम लोग मेल गैमेट कहते हैं, क्या कहते हैं, मेल गैमेट से संयोजन करता है, यानी कि कनेक्ट होकर के और भ्रूण कोष बनाता है। देखिए, ये भ्रूण कोष और भ्रूण कोष दो चीज है। भ्रूण कोष इंडोस्पर्म, भ्रूण कोष जिसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं, क्या कहते हैं जी। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग डायग्रामेटिकल देखे हुए थे, डायग्राम के अनुसार, जिसमें हम लोग एम्ब्रियो सेक का डायग्राम देखे थे ना, जिसमें हम लोग देखे थे कि 3 गो जो था, ऊपर की ओर कोशिका था, 3 कोशिकाओं का समूह था, नीचे 3 कोशिकाओं का समूह था और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई था ना, देखे थे। नीचे की ओर जो देखे थे उसमें हम लोग 2 सहायक कोशिका को और 1 अंड कोशिका को देखे थे। उस डायग्राम पर आप फोकस करते हुए इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए, दिया है कि क्या चीज, अतः नर युग्मक और नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकोष बनाता है। कौन है जो मेल गैमेट से फ्यूजन, मेल गैमेट क्या है, पॉलन ग्रेन, क्या है जी, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन से कौन इसमें है, 4 को विकल्प दिया हुआ है कि कौन जो है इसमें से मेल गैमेट से फ्यूजन करके और क्या बना देता है, तो इंडोस्पर्म बनाता है। तो निषेचित अंड, ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग नहीं होगा। फर्टिलाइज एक कहाँ ऐसे फर्टिलाइजेशन फिर से करेगा, थोड़ी नहीं करता है। एंड सहायक कोशिका नहीं करता है ना, उसमें एंटीपोडल्स नहीं करता है जी। इसमें किस चीज का निर्माण हो रहा है, इंडोस्पर्म का निर्माण करना है, न कि जाइगोट का। जाइगोट का निर्माण करना है कि इंडोस्पर्म का। तो इंडोस्पर्म का निर्माण एक मेल गैमेट और 2 जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये फ्यूजन करके इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलर न्यूक्लियाई इसको कहते हैं, यही इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? हम लोग देखिए डायग्राम के अनुसार स्टडी किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको बना रहे हैं। ये प्रश्न देखिए, ये इसीलिए आपकी बात जो है, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर पूरा कमांड करते हुए चलना है शुरू से ही, ताकि किसी प्रकार की ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम न हो सके। समझ रहे ना आप लोग। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है हम लोग का। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है, सेकंड क्वेश्चन को पर जाएंगे हम लोग और सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो सेकंड जो क्वेश्चन है हम लोग का, यहां ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीमोफिली, जिसको एंटीमोफाइली हम लोग पढ़े हैं, एंटीमोफाइली क्या पढ़े हैं। तो एंटीमोफाइली नामक जो परागण होता है, कौन सा परागण, एंटीमोफाइली नामक जो परागण होता है वह किसके द्वारा होता है। तो हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप पर स्टडी किए हैं ना, क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप पर स्टडी किए हैं। तो हम लोग उसमें बहुत सारे टाइप्स का स्टडी किए हैं, एंटीमोफाइली, एनीमोफाइली, जूफाइली और निथोफाइली, ये सारे चीज का स्टडी किए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है हम लोग का कि जो एंटीमोफाइली नामक परागण है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है, वह किसके द्वारा होता है। तो चिड़िया के द्वारा तो होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफाइली। क्या कहते हैं ना जी। चमगादड़ के द्वारा होता है वह पटेरोफाइली होता है ना। एंड ये हवा के माध्यम से होता है, उसको एनीमोफाइली कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीमोफाइली, जो कीट के द्वारा होता है, इंसेक्ट के माध्यम से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? स्टडी किए थे हम लोग ना इस चीज को, इस चीज का हम लोग स्टडी किए हुए ना जी, तो ये हम लोग का राइट आंसर यही होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। देखिए जो है ये कह रहा है कि निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग पढ़े हैं कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर जो विकल्प दिया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन के लिए कि दिया है अंडा, मेल है कि फीमेल? क्या है? एंड दिया है नर केंद्रक, तो ये हो गया फीमेल और ये क्या हो गया? मेल हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं फर्टिलाइजेशन में कि मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूजन करते हैं उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना। तो यहाँ तो हमको मेल एंड फीमेल गैमेट मिल रहे हैं ना, तो इसका संयोजन। बट नेक्स्ट को भी देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अंड है तथा द्वितीय केंद्रक है, क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है, उसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत रखते हैं ना। एंड थर्ड नंबर कह रहा है कि अंड तथा सिनरिगेड का संयोजन, जो बाहरी परत होता है उसका संयोजन, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए नंबर, अंड तथा जो नर केंद्रक का संयोजन है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग का ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। एंड नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, यह कह रहा है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ये देखिए यहाँ पर नंबर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात जानते होंगे, जानते हैं ना जी। तो जो भ्रूणपोष होता है, इस भ्रूणपोष में जो क्रोमोसोम की जो क्या होती है संख्या, उसके अकॉर्डिंग इसको 3n के नाम से जानते हैं। इसके नाम से 3n। चैप्टर को जब स्टडी कर रहे थे तो ये पॉइंट मिला हुआ था हम लोग को। नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का, वो है 5 नंबर प्रश्न। क्या है? 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्न जो 5 है, बात नहीं करिए आप लोग, 5 नंबर प्रश्न। देखिए जो 5 नंबर हम लोग का प्रश्न है वह दिया हुआ है, ध्यान देंगे कि किस फल में, फ्रूट जानते हैं ना आप लोग, फ्रूट जानते हैं सब लोग, तो कह रहा है कि किस फल में बीज चूर्ण, मतलब किस फल का होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ किया हुआ टाइपिंग में, किस फल का बीज चूर्ण खाया जाता है, किस फल का बीज चूर्ण खाया जाता है। बीज चूर्ण जो बीज को कवर करके रखता है, जो बीज को ढक करके रखता है, उसी को क्या कहते हैं? बीज चूर्ण, सीड कॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीड कॉट। तो कह रहा है कि कौन ऐसे जो फल होते हैं जिनके बीज चूर्ण को खाया जाता है, तो जायफल, लीची नहीं होगा, इनमें सभी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा आपका शरीफा। क्या हो जाएगा? शरीफा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट नंबर भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। नेक्स्ट नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का जो है वही है, देख लेते हैं इसका भी आंसर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीज चूर्ण खाया जाता है। क्या किया जाता है जी? वहां पर प्रश्न था कि किस फल का,
यहाँ पर सिर्फ कर रहे हैं कि बीजुअल जो है खाया जाता है, तो वहां पर हम लोगों ने आंसर वही देखा था, शरीफा को देखे थे, यहाँ भी आंसर वही होगा, शरीफा ही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट नंबर कि बीजांड विकसित होकर के क्या बनता है। जो बीजांड होता है, बीजांड वह विकसित होता है तो क्या बनता है। देखिए आप लोग भी जानते होंगे, आंसर जानते हैं ना। बीजांड जो है विकसित होता है जब इसका बीजांड, तो बीजांड विकसित होगा जब डेवलप करेगा तो फ्रूट नहीं बनाएगा। बनाएगा जी, फ्रूट बनाएगा नहीं बनाएगा, ये रॉन्ग होगा। फ्लावर तो हो ही नहीं सकता है, फ्लावर होगा जी, नहीं होगा। एंड उसके बाद दिया है सीड, दिया है बीज, दिया है और बीज पत्र दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज। क्या होगा, बीज, सीड होगा। बीजांड जो है ओव्यूल वह डेवलप करेगा तो क्या बनाएगा, सीड का निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है जी, बीज का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखिए, थोड़ा सा इसको समझना है, इस प्रश्न को आप लोग समझिए। प्रश्न है एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वह कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है कि एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वह कैसा होता है, एनाट्रोपस बीजांड। तो अभी वहां पर हम लोग चैप्टर में वहां पर तक गए नहीं थे, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूं, और जब वहां पर चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे ना तो वहां पर भी हम लोग को ये पॉइंट मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के पास चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है कि पुष्पासन खाया जाता है। क्या चीज, पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन जो होता है वह किसके पुष्पासन को खाया जाता है, बताइए कोई आप लोग को पता है। हाँ, यस, अभी तो हम लोग इसका देख ही लिए थे, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा नहीं, तो ये नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा, होगा नहीं ना। अब फिर तब ये दो राइट करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, सेब हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। चलिए, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हुए हैं। देखते हैं कि यह आप लोग क्या कर पाते हैं ऐसे प्रश्नों को जो है हम लोग पढ़े हैं, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। बताइए, कह रहा है कि उन्मूलीय परागण पढ़े हैं ना, उन्मूलीय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। जो उन्मूलीय परागण होते हैं जो आपस में ही जुड़े हुए होते हैं, तो उनमें जो है पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है सेल्फ होती है। क्या होती है जी, सेल्फ होती है। क्रॉस की तो बात ही नहीं है, एंड ये विकल्प नहीं होगा। उसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया निश्चित रूप से होती है। यही ना निश्चितता है जी। क्रॉस निश्चित है नहीं है, हम लोग लिखे हैं क्रॉस एंड सेल्फ के फीचर्स को, तो उसमें दर्शा चुके हैं कि कौन निश्चित होता है और कौन अनिश्चित होता है। तो निश्चितता के लिए सेल्फ ही होगा।
क्या होगा? सेल्फ। एंड उसके बाद देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि जो गेहूं होता है, गेहूं में क्रॉस पॉलिनेशन जो परागण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो इसमें हम लोग स्टडी किए हुए हैं कि इंसेक्ट के माध्यम से, पक्षी के माध्यम, मनुष्य के द्वारा नहीं होता, ये एयर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एयर के द्वारा इसमें पॉलिनेशन की क्रिया जो है होती है। नेक्स्ट है कि कौन से जो पुष्प होते हैं पुष्प बंद रहते हैं। वैसे पुष्प देखिए हम लोग पढ़ रहे थे स्वबंधता के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? स्वबंधता के बारे में पढ़ रहे थे। तो कौन से जो पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, जो क्या रहते हैं? बंद रहते हैं, क्या? क्लोज होते हैं। तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं वो कौन से होते हैं? डाइक्लाइनिंग नहीं होते हैं, क्लिस्टोगैमी होते हैं। कैसे होते हैं? क्लिस्टोगैमी होते हैं। ऐसे जो फ्लावर होते हैं वह क्लिस्टोगैमी होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। ये भी स्टडी किया हुआ चीज है। एस्कुलेटम उपस्थित होता है। एस्कुलेटम जो है वह उपस्थित होता है। किस में रहता है एस्कुलेटम? आप चैप्टर पर जाते नहीं हो, चैप्टर नहीं देखते हो आप लोग। देखिए एस्कुलेटम यह जो है किस में उपस्थित होता है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, बोलिए, या बोथ है, किसी में नहीं। तो यह होगा एक बीजपत्री में। किस में होता है? एक बीजपत्री में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑर्थोट्रांपस जो बीजांड होता है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पॉलिनोगोनल, पाइशन स्टाइन्स। ये भी हम लोग को अभी पढ़ने को मिलेगा भी चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इसका भी आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। इसका आंसर ए होगा जी। राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट जो इसमें नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है जी कि किसमें अनिषेक जनन होता है? अनिषेक जनन समझते हैं ना? अनिषेक फलन, अनिषेक जनन के बात को पढ़े थे हम लोग। बिना निषेचन का बीज बनना, बिना निषेचन का फल बनना पढ़े थे ना। तो कह रहा है कि किसमें अनिषेक जनन होता है? तो दिया है अंगूर, आम, नींबू, लीची दिया हुआ है, दिया है ना जी। तो इसमें विकल्प के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होगा, अंगूर होगा। अंगूर होगा ना जी। इसको शायद फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत भी रखते हैं ना। फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत इसको रखते हैं ना, असत्य फल के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग का वह बीजांड के वृत्त को कहते हैं। बीजांड के वृत्त, जो बीजांड होता है उसको जो कवर किया हुआ रहता है बीजांड के वृत्त, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो देखिए
बीजांड का जो ब्रीथ होता है, प्यूनिकल्स, न्यूसेलस और पेडिसेल, पेटियोल, तो इसमें फ्यूनिकल होगा। क्या होगा इसका आंसर? फ्यूनिकल हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर इसका फ्यूनिकल होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, असत्य फल के निर्माण में भाग लेता है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि असत्य फल का निर्माण में कौन भाग लेता है। जो असत्य फल होता है ना, फॉल्स फ्रूट, उसका निर्माण कौन करता है। तो हम लोग पढ़े थे कि ओवरी के द्वारा जो निर्मित होगा, किसके द्वारा जी? ओवरी के द्वारा जो निर्मित होगा उसको तो हम लोग सत्य कहेंगे, कहेंगे ना जी। तो फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं? असत्य फल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? असत्य फल। असत्य फल किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि असत्य फल के निर्माण में कौन भाग लेगा? तो अंडाशय लेगा जी। अंडाशय लेगा? तो नहीं लेगा, अंडाशय तो नहीं लेगा। पुष्पासन ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पुष्पासन सिर्फ। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर कर असत्य फल के निर्माण में भाग लेता है, ले सकता है। ये क्या असत्य फल में बीज तो नहीं हो सकता है, लेकिन अंडाशय भी तो भाग ले सकता है। लेने के लिए ले सकता है, नहीं ले सकता है, और ये भी लेगा। तो इसमें आंसर ये ना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, कि जो वायु होता है, वायु के द्वारा पुष्प सामान्यतः होते हैं। चलिए आप लोग जानते हैं ना कि एयर पॉलिनेशन करने के लिए एनिमोफाइली जो फ्लावर होते हैं वह कैसे होते हैं, उसका आकार, आकृति, रंग, उसमें जो है सुगंध कैसा होता है, कलर कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे ना। तो कह रहा है कि वायु परागित जो एयर के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं जो फ्लावर, वो फ्लावर कैसे होते हैं? सामान्यतः होते हैं आकर्षक। कह रहा है कि आकर्षक। क्या जरूरी है यार? एयर से पॉलिनेशन करने के लिए आकर्षक होना जरूरी है? नहीं जरूरी है। फिर कह रहा है कि छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं। यस यस, छोटे भी होंगे तभी एयर वहां ट्रांसफर हो जाएगा। एंड रंगहीन, रंग की कोई जरूरी है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग का जो प्रश्न है वह है कि पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं। जो पक्षी के द्वारा परागित होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं ऑर्निथोफाइली, हाइड्रोफाइली, मेलैकोफिले एंड जूफिले। तो आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको, ये दोनों को जंतु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जंतु को। अब पक्षी को हम लोग एविज के अंतर्गत रखते हैं, ऑर्निथो के अंतर्गत रखते हैं। ये तो है वाटर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्निथोफाइल। ये ना होगा जी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत हम लोग बार बार इस पर कार्य किए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर भी कि कौन ऐसे दिया हुआ है कि किसका बाह्य दल चिरस्थायी होता है? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। पढ़े हम लोग फ्लावर के चार को मुख्य जो पार्ट होता है। तो कह रहा है कि बाह्य दल, बाह्य दल जिसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैलिक्स कहते हैं। तो कह रहा है कि किसका जो है कैलिक्स चिरस्थायी फिक्स रहता है, वह फ्लावर के साथ, फ्रूट के साथ वह जुड़ा हुआ ही रह जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि आम के साथ नहीं रहता है, नहीं रहता है ना।
आम के साथ रहता है यार, ग्रीन वाला पत्ता जो है अकॉर्डिंग उसका जोड़ा रहता है नहीं। एंड कद्दू भी नहीं होता है, लीची भी नहीं होता है, इसमें हो जाएगा बैगन। देखिएगा बैगन को जब हम लोग देखते हैं ना, डंटी को तोड़ते होंगे तो बैगन से छोटा छोटा सा भाग जो है ऊपर ग्रीन कलर का लगा हुआ रहता है, डंठल से लगा रहता है ना, तो वह बाह्य दल होता है और वह जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का, एक प्रारूपिक पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? एगो अगर पुष्प को हम लोग देखते हैं, एक हम लोग क्या देखते हैं, एगो पुष्प को देखते हैं, तो एगो पुष्प जो होता है वह उसके कितने भाग जो है, एक पुष्प जो होते हैं वो कितने भाग से जुड़े हुए रहते हैं? तो आप लोग सब लोग पढ़े हैं ना, पढ़े हैं जी। एक फ्लावर का डायग्राम पढ़े हो तो देखो, तो एक फ्लावर में मुख्य रूप से जो प्रारूपिक उसका भाग होता है वह कितना होता है, यही ना पढ़े थे हम लोग, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, पढ़े थे ना। एंड उसके बाद दिया हुआ है एक नेक्स्ट प्रश्न कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, पढ़े थे हम लोग। चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है, किसके द्वारा जी? चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं, जो चमगादड़ के द्वारा होता है? देखिए दिया है एंटीमोफाइली, सुनो ना, एंटीमोफाइली दिया हुआ है यार, एंटीमोफाइली। तो एंटीमोफाइली किसके द्वारा होता है? एंटीमोफाइली इंसेक्ट के द्वारा होता है ना जी, कीटों के द्वारा एंटीमोफाइली होता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है एनीमोफाइली, एनीमोफाइली कह रहा है, तो एनीमोफाइली एयर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? एयर के माध्यम से होता है, तो ये भी नहीं होगा। और हाइड्रोफाइली किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफाइली किसके द्वारा होता है? तो क्या होगा? कैरीपेस्टोरोफिली, इसी को हम लोग चेरिटोपेटेरोफाइली कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका क्या आंसर होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए ये भी प्रश्न हम लोग स्टडी किए हुए हैं, किया ना जी। कह रहा है कि किसके द्वारा? शेमल में परागण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? शेमल में परागण जो है किसके द्वारा होता है? तो शेमल में परागण जो होता है वह किसके द्वारा होगा जी? पक्षी, जल, वायु नहीं होगा। यह परागण जो है चमगादड़ के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? चमगादड़ के द्वारा। इसमें सेमल प्लांट देखे होंगे आप लोग, तो इस प्लांट में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वह किसके माध्यम से होता है? चमगादड़ के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं हम लोग, प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग का वह है नेक्स्ट नंबर देखिए, परागकण की बाह्य भित्ति, पढ़े थे हम लोग बहुत अच्छे तरह से, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस पढ़े थे, तो आप लोग को याद होना चाहिए माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग इस चीज को पढ़े हुए थे कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में कि जो है परागकण की बाह्य जो भित्ति होती है ना, वह किस पदार्थ की बनी होती है? परागकण जो होता है, परागकण समझ रहे ना आप लोग? परागकण समझ रहे ना? पॉलन ग्रेन, क्या चीज? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन की जो वाल होता है जिससे वह कवर किया हुआ रहता है, वह किस चीज का बना हुआ रहता है? तो पैक्टिन का नहीं होता है,
लुमिन का भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं का विकल्प भी नहीं है, ये होगा इसका स्पोरोपोलिन। बताए थे आप लोग को, कैप्सूल वाली बात को उदाहरण दिए थे, मेडिसिन में जो कैप्सूल आता है उसका भी उदाहरण दिए थे आप लोग को, रिमेम्बर होनी चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, भ्रूणकोश की उत्पत्ति किससे होती है? जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश, उसकी उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणकोश, देखिए मेल और फीमेल गैमेट पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो इसमें बताइए भ्रूणकोश जो होता है, भ्रूणकोश एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वह प्राग नलिका है, लघु बीजाणु है, गुरु बीजाणु है, लघु बीजाणु धानी है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? गुरु बीजाणु होगा। ये मेगा होता है भाई, मेगा होता है, फीमेल होता है कि मेल? फीमेल होता है, तो फीमेल कभी भी मेगा से होता है और मेल कभी माइक्रो से होता है, याद रखना है। एंड जो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को कहते हैं? यस, सभी लोग जानते हैं, जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है जी? जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन कर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट ग्रोथ एंड डेवलप करके इम्ब्रियोजेनेसिस करता है। क्या करता है जी? इम्ब्रियोजेनेसिस करता है। तो कह रहा है कि जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणकोश विकास कहते हैं या भ्रूणकोश विकास कहते हैं, उसको इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए दिया हुआ है आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं हम लोग कि निम्न में से किसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है? तो देखिए आम, नींबू ये इत्यादि में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चमकीले रंग वाले पुष्पों में होता है। यस, जो फ्लावर होते हैं जो भड़कीले होते हैं, भड़कीले फ्लावर, वैसे फ्लावरों में क्या कौन सा परागण होगा? तो जल, पक्षी की और वायु की जरूरी नहीं है, उसमें क्या होगा? कीट परागण होगा। कौन सा परागण होगा जी? कीट के द्वारा परागण होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, निषेचन के लिए अनिवार्य अंग है। निषेचन के लिए अनिवार्य अंग है, फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें क्या होना चाहिए? कह रहा है कि दल पुंज, बाह्य दल पुंज, फल, और कह रहा है कि यार तो फल तो होगा नहीं यार, फर्टिलाइजेशन के लिए फल की क्या मतलब? परिपक्व बीजाणु होना चाहिए ना जी, परिपक्व क्या होना चाहिए? बीजाणु होना चाहिए। निषेचन के लिए हम लोग को, निषेचन के लिए परिपक्व बीजाणु की आवश्यकता होगी। एंड उसके बाद है आवृतबीजी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसमें होता है? नर युग्मक, तो देखिए कभी भी युग्मक का निर्माण जो होगा ना वह किसमें होगा? जनन कोशिका में होगा। किसमें होगा? जनन कोशिका में होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हम लोग का, और ये जनन कोशिका हो जाएगा इसका निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग का एक प्रश्न जो है बच रहा है, और
चलिए, एक प्रश्न है, पोलर केंद्रक जो है, पोलर केंद्रक, कौन सा केंद्रक? पोलर केंद्रक जो है किसमें स्थित होता है? तो पोलर केंद्रक जानते हैं ना आप लोग, उसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। पोलर केंद्रक को पोलर न्यूक्लियाई के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इसको पढ़े हुए हैं कि पराग नली दिया हुआ है, क्या चीज दी? पराग नली। तो पराग नली में नहीं होता है ना, होगा जी? पराग नली में होगा? ये नहीं होगा। उसके बाद करा भ्रूण कोश, इसी को कहते हैं इम्ब्रियो शेक, ठीक है? तो इम्ब्रियो शेक होगा ही इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा जी? इम्ब्रियो शेक होगा। एंड अंड जनन, तो अंड जनन तो अंड का निर्माण ना हो रहा है जी, तो इसमें भी फिर पोलर केंद्रक नहीं होगा। अंड जनन में पुष्पासन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, भ्रूण कोश। ठीक है, इतना क्वेश्चन जो है हम लोग को कंप्लीट कर लेना, इतने क्वेश्चन को हम लोग को कंप्लीट कर लेना। अगर किसी का छूटा भी होगा ना तो कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग चिंता नहीं करिएगा। ये हम लोग अभी इस चैप्टर को जो स्टडी किए थे, अभी एक दो क्लास के बाद फिर आपका जो